तो कोरोना संकट के बाद दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती मंकी पॉक्स की, इसको लेकर WHO ने गाइडलाइन जारी की है और दुनिया को चेताया है कि इससे डरने की जरूरत है। भारत में भी इसके बाद एक मरीज मिले हैं जिसको लेकर हड़कंप की स्थिति है। और बात कर लें दिल्ली NCR की, दिल्ली की, तो वहां पर भी कुछ मरीजों के मिलने की सूचना है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। बात कर लिया जाए कुछ दिन पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिशा निर्देश दिया था और कल उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर WHO के तमाम गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। इसके अलावा इस समय हम नोएडा के अस्पताल के ठीक बाहर हैं। अंदर की भी बात कर लिया जाए तो वहां पर बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मंकी पॉक्स को लेकर स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जिसमें अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर उन मरीजों को भर्ती किया जाएगा। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि उस जो नए मरीज मिला है उसके बारे में अपडेट क्या है? अब इसके क्रम में जो आप पूछ रहे हैं मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसी कोई चिंता का मामला नहीं है। कल एक केस हमें जो परसों हमने जांच किया था उसके अंदर उसकी रिपोर्ट आ गई, 24 घंटे के अंदर ही आ गई और उसके अंदर जो है वेरिसेला जोस्टर निकला है, मंकी पॉक्स नहीं निकला है। मंकी पॉक्स से कोई हमारे गौतम बुद्ध नगर में केस नहीं है। देर शाम बिल्कुल रिपोर्ट आया और नेगेटिव आई। हमारा सवाल इसलिए पूछना जरूरी बनता है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर अलर्ट मोड पर जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर सारी को दुरुस्त हैं? ये व्यवस्थाएं तो दुरुस्त जब से हम कोविड में तब से बहुत ज़्यादा है। हमारा तो पूरा जो है इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर चल रहा है, इसमें हमारे पूरे अस्पताल डेडिकेटेड इसके लिए। हमने मंकी पॉक्स के लिए भी जो है यहाँ पे हर अस्पताल में 6 बेड हमने कहा कि कम से कम आरक्षित कर लिए जाए, लेकिन इतनी कोई भयावता की स्थिति नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो है देखिए जैसे कोविड प्रोटोकॉल में करते हैं कि जो है खांसी जुकाम के मरीज से दूर रहें, बुखार होता है तो डॉक्टर को दिखाएं, कहीं स्किन पे अगर जो है कोई छाल आ रहा है तो उसको इग्नोर ना करें। इसके लिए अगर चेहरे पे, आपके हाथ में यानी हथेली पे और आपके जो है सोल पे यानी कि तलवे में अगर कोई छाल आए तो उसको आप नज़रअंदाज ना करें, आप उस छालों को छुएं ना। ऐसा कोई मरीज है तो उसके कपड़ों से भी दूर रहें, फुल स्लीव के कपड़े पहने। मतलब इन चीज़ों से अगर आप परहेज करेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। लेकिन बस ये जागरूकता जरूरी है, इसमें पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि केस फैल गया, महामारी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए डर ज़्यादा आदमी को परेशान करता है, इसलिए डर का हमें माहौल पैदा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को समझाना चाहिए कि इससे डरने की जरूरत नहीं। कोई जानकारी हो तो हमें बताएं। हमने एक कंट्रोल रूम भी यहाँ पे अपने CM ऑफिस में स्थापित किया हुआ है, जिसका नंबर हमने मीडिया में फ्लैश भी किया हुआ है, तो इसमें कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो हमसे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। एक अंतिम सवाल सर कि जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे जो पुणे के लेबोरेटरी में इसको लेकर जो टेस्टिंग किट है और वहाँ पर वैक्सीनेशन का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने बताया भी कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे लोग बच सकें? देखिए जानकारी वही ना, जैसे मैंने कहा कि बुखार का रोगी है उसको अगर स्किन में जो है कहीं छाले दाने दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली चेहरे पे, हथेली में और तलवे पे है तो उसको हम एक मान सकते हैं कि शायद ही संभावित हो, लेकिन उससे भी कोई डर नहीं जरूरत है। हमें इन्फॉर्म करें, जांच करें, हाँ उसको छुएं नहीं, उसके कपड़ों से भी दूर रहें। अपने आप में यदि घर में होता है तो सेपरेट कर लें और अस्पताल में आकर उसकी जांच करा लें। उन सभी बातों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है, बेड को रिजर्व किया गया है और ऐसे अगर आने वाले समयों में अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम उम्मीद भी करेंगे कि ऐसी कोई आपाधापी की स्थिति, कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति ना हो। स्वास्थ्य विभाग हमारा अलर्ट हो। अब देखना होगा आने वाले समयों में कि क्या मंकी पॉक्स एक बार फिर से कोरोना की तरह चुनौतीपूर्ण बनता है या फिर हमारा स्वास्थ्य विभाग उससे पूरी तरह से काबू पा लेता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए निशांत चतुर्वेदी, नोएडा।